दुर्गर देश एक ऐसा नाम जो हमेशा ही नजरअंदाजी का शिकार हुआ और इसके वजूद को ही मसक कर दिया गया। कईयों ने इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से आज के जम्मू मंडल के कुछ इलाकों तक सीमित कर दिया, तो कईयों ने जम्मू शहर को भी दुर्गर बना दिया। आखिर दुर्गर देश है क्या? ये सवाल है जिस पर से पर्दा उठाने का दायित्व हम काली ट्रिक्स ने लिया है, जो सच्चाई को उजागर करने का एक खालस प्रमाण ले बैठे हैं और जिनके जहन में अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए हर महान कर्म एक कर्ज के रूप में लहू में बहते हैं, जिसे वो अब नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जब जब दुर्गर की बात की जाएगी, इसका मतलब ऐतिहासिक रूप से बसी उस महान भूमि से होगा जिसे यहाँ की वीर डोगरा कौम ने पोषित किया। दुर्गर देश की पहचान अति प्राचीन है और यहाँ पर मानव सभ्यता भी हजारों वर्षों से पनप रही है। इसका प्रमाण कठुआ में इरावती के पास मिले पाषाण जुबी पत्थरों व गुलेर और नालगढ़ में मिले पाषाण शस्त्रों से प्राप्त होता है। दुर्गर क्षेत्र की चंद्रभागा नदी, जो अब चेनाब कहलाई जाती है, उसके दोनों किनारों पर आदि हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि यहाँ की सभ्यता अति प्राचीन है। अब सवाल आता है कि आखिर दुर्गर देश है क्या और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? दुर्गर देश, इसे अब डुग्गर भी कहा जाता है, इसका संबंध एक ऐसी भूमि से है यहाँ के वासी सैकड़ों हजारों छोटे छोटे दुर्गों में रहते थे और उन पर विजय पाना अति दुर्गम तथा मुश्किल था। अंग्रेजी में कहें तो दुर्गर मीन्स द लैंड ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स whose people cannot be overpowered। आदिकाल से देखें तो इस भूमि क्षेत्र में कई कबीले बस्तियां थी जो कई बार आपस में ही लड़ पड़ती और इन हमलों से बचने के लिए इन बस्तियों के सरदारों ने कोट निर्माण किए। लेकिन जब आक्रमण दूसरे क्षेत्रों तक से होने लगे तो उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर अपनी रक्षा के लिए पहले गढ़ तो फिर मंडल और आखिर में जनपद प्रणाली को बनाया और अपने को विदेशी हस्तक्षेप से बचाया। दुर्गर देश असल में ऐसे ही 6 प्राचीन शक्तिशाली जनपदों का संघ देश है, जिनके नाम मद्र, त्रिगर्त, गब्दिका, उदुम्बर, तक और दार्ब अभिसार है। चाहे ये जनपद संख्या में 6 प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत हजारों छोटे छोटे राज्य थे, जिनके हुक्मरान ठाकुर और रणक कहलाते और इन्हीं ठाकुर व रणक में जो सर्वशक्तिशाली होता उस जनपद का राजन कहलाकर विभूषित हुआ। ठाकुर व रणक अपने अधिकार क्षेत्र में आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते, लेकिन जनपद की सीमा रक्षा के लिए वो अपने राजन पर निर्भर होते। जनपद के राजन का मुख्य कार्य इन छोटे छोटे राज्यों के बीच शांति बनाए रखना और बाहरी आक्रमण के दौरान सभी को एकजुट करना था। इन सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली राजन को दुर्गेश्वर कहा जाता था, जो दुर्गर देश की समस्त भूमि पर अपना आधिपत्य रखता था। केवल छोटे छोटे राज्य नहीं, इन जनपदों के अंतर्गत कई और छोटे जनपद भी थे, जिनका शासक मनुष्य ना होकर देवता होता। पूरे जनपद पर देवता का आदेश चलता, कोई भी काम देवता की आज्ञा के बिना नहीं होता। ऐसे ही कई छोटे जनपद चंद्रभागा के साथ साथ थे। उनमें सुराज एक ऐसा जनपद था जिसका स्वामी मनुष्य नहीं भगवान शिव थे। तारीख मसक करने वालों ने इन सब बातों को हमसे छुपाया और दुर्गर के महान इतिहास को धूमिल करने का हर मुमकिन प्रयास किया। जो उन्होंने छुपाया वो हम काली ट्रिक्स बताएंगे और डोगरा कौम की परंपरा का परचम फिर ऊंचा लहराएंगे।
अब सवाल आता है, आखिर इन दुर्गत जनपदों के पृथक पृथक अधिकार क्षेत्र क्या थे? पहले बात करते हैं मद्र की। मद्र अति प्राचीन और ऐतिहासिक जनपद था। ये जनपद रावी और ब्यास नदियों के बीच का प्रदेश था और इसकी राजधानी शाकल थी, जो कि वर्तमान सियालकोट है। इसकी उपकारक नदी देविका आज के उधमपुर से होते हुए सियालकोट होती हुई बहती है। मद्र के बाद आती है धर्म अभिसार की। ये दरअसल दो जनपदों का समूह था। दार्व रावी और चंद्रभागा के मध्यवर्ती मैदान में फैला था और अभिसार चंद्रभागा से लेकर वृत्तसदा अर्थात झेलम नदी तक था। आज के जम्मू प्रांत का बहुत सारा हिस्सा इसी के अंतर्गत था। अन्य मुख्य जनपद टक पंच नदियों के ऊपरी भाग में स्थित था और डुग्गर का अखनूर तक का पहाड़ी क्षेत्र इसी में समाहित था। उधमपुर में आज का होशियारपुर, हमीरपुर, उना अता रावी के कुछ पश्चिमी भाग अंतर्गत थे। गवदिका, जिसकी राजधानी पहले ब्रह्मपुर और फिर चंबा बनी, डुग्गर का पाडर और भद्रभा का इलाका इसी का भाग था। त्रिगत जनपद तीन दूनों का क्षेत्र था। ये दूने सतलुज, ब्यास और रावी की नदियां थी। ये अति विशाल था और पुष्ट और काफी देर तक अपनी पहचान बनाए रखा, परंतु बाद में आज के कांगड़ा तक ही सीमित रह गया। इन सब बातों से एक बात साबित होती है कि डुग्गर देश का इतिहास अति रोचक और समृद्ध था, लेकिन समय की मार ने ऐसा खेल खेला कि यहाँ के लोगों को अपनी ही जड़ों से दूर कर दिया गया। जहाँ हमने सिर्फ संक्षिप्त में डुग्गर की ऐतिहासिक जानकारी साझा की है, जिसे अगली कड़ी में हम एक नई दिशा में ले जाएंगे। जय डुग्गर देश। पॉलिटिक्स तैयार है।